भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इसी कारण लक्ष्मी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और हम लोग भी देखना चाहते हैं कि भीमराव, रमा और राम जी ने क्या किया। सही सही बताओ भीम, कहाँ जा रहे हो? आपकी गलती सुधारने जा रहा हूँ। लक्ष्मी भाभी के हाथ से पैसे लेकर आपने जो गलती की है ना, उस गलती को हम सुधारने जा रहे हैं। और सहयोग की ताकत से शिशुपाल जी के जीवन को आसान करने। जीजाबाई जी कहाँ हैं? दिख नहीं रही है। कहाँ है आपकी आई? पता नहीं क्यों? क्योंकि वो अगर यहाँ होती तो आप सब हमारा इंतजार नहीं कर रहे होते। इतना बड़ा तमाशा नहीं हो रहा होता। रात को जाते समय मैं उन्हें बता कर गया था कि मैं कहां और किस लिए जा रहा हूं। लेकिन आप मुझसे और रमा से इतना प्यार करती हैं भाभी, इतना विश्वास है आपका हम दोनों पर कि आपने उन्हें पूछना जरूरी नहीं समझा होगा। कोई बात नहीं। लक्ष्मी भाभी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपको किसी मुसीबत में, किसी समस्या में उलझा हुआ देखूं और देख के अनदेखा करूं? ये लीजिए पैसे। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। काश आपने हमारी ये बात पहले सुनी होती, जब हम रात को ही निकलने के बारे में सोच रहे थे और हम दोनों के लिए पैसे जमा करने ही निकले थे, आपके लिए भी और शिशुपाल जी के लिए भी। देखा, ये सब तो मैंने आप सबको दिखाने के लिए किया था, क्योंकि मुझे भीमबाऊ और रमा की कसम, मुझे तो पता ही था ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों श्यामला जी और शिशुपाल जी के लिए पैसे लाएंगे और मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं भी करते ना, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप सबने तमाशा बना दिया, इसलिए मैं रुक गई। दरअसल करुणा दीदी, जोखू काका, फुलिया काकी और बाकी के आप सबको ना दूसरों पर शक करने की बहुत आदत हो गई है। बस भीम भाऊ और रमा को नीचा दिखाने का पागलपन सवार हो गया है। हर पल बस मौका ढूंढते रहते कि कैसे भीम भाऊ और रमा को नीचा दिखाए। भाभी जाने दीजिए, शांत हो जाइए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए मुझे, मगर फिर भी कहता। आप लोगों को शायद मेरी बातें कटु लग सकती है,
लेकिन फिर भी सुन लीजिए, इतने दिन से आप सुन रहे हैं ना कि लक्ष्मी भाभी की आई की तबीयत खराब है, लेकिन आप में से किसी ने भी उन्हें एक पैसा भी निकाल कर दिया नहीं ना? लेकिन आपको चिंता इस बात की है कि भीम और रमा इनकी कितनी मदद कर रहे हैं, है ना? आप सब हमेशा मुझ पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मगर आज बुरा लग रहा है। इसलिए नहीं कि मुझ पर सवाल उठाए जाएंगे, बल्कि इसलिए कि आप लोगों ने इतना सोचना भी जरूरी नहीं समझा कि जिस मुंह से लोग ये पूछेंगे कि भीम, रमा और रामजी ने इनके लिए क्या किया, उसी मुंह से लोग ये भी पूछेंगे कि आप लोगों ने उनके लिए क्या किया। मैं, रमा और बाबा अपने लोगों से लक्ष्मी भाभी, शिशुपाल जी और श्यामला तीनों के लिए पैसे मांगते रहे रात भर, और लोगों ने भी सिर्फ हमारी बातें सुनकर हमें पैसे दे दिए। जितने हो सके उतने दिए, लेकिन दिए। और आप लोगों के नजरों के सामने ये लक्ष्मी भाभी एक एक पैसे के लिए रो रही है, और आप में से किसी ने भी एक पैसा निकाल कर नहीं दिया। और करुणा भाभी, आपको तो बड़ी जल्दी थी ना तमाशा बनाने की। आपने एक बार भी जिजाबाई जी से भी ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि क्या भीम आपको कुछ भी बता कर गया है? कैसे पूछती तो इतना बड़ा तमाशा नहीं खड़ा कर पाती ना। अरे होई गवा, बस करो अब। पैसा लाए हो तो कौनो एहसान नहीं किए हो, और ये पैसा ना तुम कौनो कमा उमा के तो लाए नहीं हो, लोगन से मांग मांग के ही इकट्ठा किए हो ना। बात पैसे की नहीं है जोखू काका, मेरी बात क्या है ये आप ठीक से समझने की कोशिश तो कीजिए। आज आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, कल मेरी जगह कोई और होगा। कोई दूसरा किसी तीसरे के लिए क्या करता है, इससे जरूरी ये है कि आप खुद क्या करते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने की आदत डाल लीजिए आप लोग, तभी हर सुबह हंसती खेलती खुशियों के साथ गुजरेगी। आज की तरह मायूस, परेशान और सन्नाटे से भरी नहीं होगी। साहिब मेरे और करुणा भाभी, भीम और रमा दूसरों के लिए क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद दूसरों के लिए क्या और कितना करती हैं। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। क्या हुआ? सब लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? कहाँ थी जीजाबाई आप? यहाँ बहुत बड़ा नाटक हो गया। करुणा ने एक साजिश की। वो तीनों गए हैं घूम घूम कर पैसे की भीख मांगने, ताकि शिशुपाल और श्यामला की मदद कर सके। तेरी आई की तबीयत खराब है ना, लेकिन उनके लिए तो पैसे की भीख मांगने नहीं गए वो तीनों। अब मैं यहाँ से तभी उठूंगी जब बाबा, रमा और भीम भाव यहाँ आएंगे। लक्ष्मी भाभी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपको किसी मुसीबत में, किसी समस्या में उलझा हुआ देखूं और देख के अनदेखा करूं? ये लीजिए पैसे।
और हमेशा की तरह एक बार फिर से करुणा हार गई। और हार गए चोखू भाऊ, हार गई फुलिया ताई, हार गए मनोहर भाऊ, हार गए जनार्दन भाऊ, और हार गई आपकी बहू करुणा। वैसे जीजा भाई, एक बात कहूं, हार तो आप भी गई। और जीत गए हम, और जीत गए भीम भैया रमाताई। जीजा भाई, जो हुआ सो हुआ। तुम दूध लेकर आई हो तो थोड़ी चाय बनाकर पिला देना। दूध तो मैं लेकर आई हूँ, अगर जीते आप है ना तो आप खुद से दूध मंगाकर चाय बनवाकर पिला दीजिए सबको। मैं तो हार गई हूँ, और हारे हुए लोग दूसरों की जीत की खुशी में चाय पानी नहीं करते। अंदर आ। खाने में क्या बना दो? आपको काम पर भी जाना है। अच्छा, समझ गई। आपके पढ़ाई में बाधा नहीं डालूंगे। मैं बना देती हूँ कुछ। बहुत बड़ी गलती की है तूने करुणा, भयंकर गलती की है। हाँ आई, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई? हाँ? अगर तुम कुछ नाटक करने वाली थी तो पहले ही पूछना चाहिए था ना मुझसे। दुश्मनों को पहचानना सीखो करुणा। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती कि भीम और रमा उस श्यामला और शिशुपाल के लिए भीख मांगने गए हैं, इस पर तुम मसला बनाने वाली हो, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि भीम और रमा मुझसे कहकर गए थे कि वो मेरी गलती सुधारने गए हैं। मतलब वो लक्ष्मी की आई के लिए भी भीख मांगने गए हैं। लेकिन आई मुझे नहीं पता था। तो पता करो करुणा। दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन की कमजोरी और मजबूती दोनों का पता होना चाहिए। जी आई, अब से मैं ध्यान रखूंगी। अब पत्नी समझ जाएगी और आपको पढ़ने के लिए शांति दे देगी। अगर सबको कैसे समझा? और कौन समझेगा? जाने दो, तुम कुछ खाने के लिए बना दो रमा। अब इसी शोर शराबे के बीच थोड़ा पढ़ लेता हूँ।
श्यामला को उन लोगों ने मारा नहीं क्या? क्या हुआ बाबा? इंतजार कर रहे थे कि कब श्यामला घायल होकर खून से लथपथ आए और उसे देखकर मैं डर जाऊं और आपके सामने हार मान लूं, शांत हो जाऊं। मगर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सही सलामत आई और हम घर की शुरुआत करने के लिए निकल गए। अब जा रहे हैं घर में पहली बार भोजन बनाने। चलो श्यामला। बाबा, तब से आप इतने आतुर थे ये हमारी दुख वाली खबर सुनने के लिए। चाय पीकर चाय का प्याला लेकर हाथ में घूम रहे थे। इतनी शत्रुता मत कीजिए बाबा। शत्रुता से बस नुकसान ही होता है। अब देखिए, चाय के प्याले का नुकसान हो गया और नहीं शांत हुए तो हम दोनों बाप बेटे का नुकसान हो जाएगा बाबा। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। जा जा अपने झोपड़ी में जा। मुझे समझा रहा। बाबा, आज हम खीर बनाएंगे क्योंकि गृहस्थ जीवन की शुरुआत में खीर ही बनाते हैं ना। तो आप भी खा लीजिएगा ना, अच्छा लगेगा। और बाबा, भूल जाइए ना सब कुछ, एक नई शुरुआत करते हैं ना बाबा। अरे ओ, कितनी बार दुत्कार के भगा चुका हूं, फिर भी मुंह उठा के चला आता है? शर्म नहीं आती तुझे? ए भीमराव, कुर्सी पे कैसे बैठ गए तुम? अरे हिम्मत कैसे तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठने की? भीमराव, इस चलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है, ना ही होगी, और ना ही तुम्हारे जैसे लोगों की होगी। मैं तुम सबसे कहता था ना, इस भीमराव से दूर रहो, मत सुनो इसकी बातें। ये बस अपने मतलब की सोचता है। अब देखो कैसे मौका मिलते ही इसने अपना रंग बदल दिया। नहीं आती शर्म। भीमराव को शर्म नहीं आती है क्योंकि वो जानता है कि वो सही के लिए, एक बेहतर कल के लिए ऐसा कर रहा है। वही तो मैं कर रहा हूं और कहता रहूंगा। आप मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो पता नहीं। इस भीमराव का कुछ तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूं, अखबार के दफ्तर चलता हूं और सेठ जी के साथ मिलकर ही कुछ सोचता हूं। यही ठीक रहेगा। पता चला मुझे कहीं से कि कल रात तुम मेघनाथ जी के बहू और बेटे के लिए खाना लेके गए थे। क्यों गए थे? किसको पूछ के गए थे? जब मेघनाथ जी के बेटे को हमारी बिरादरी से हटा दिया गया है तो क्यों लेके गए थे खाना?
भूख का बिरादरी से क्या लेना देना है भाऊ? और खिला ही दिया तो क्या हुआ? मुझे समझा रहा है, अभी बताता हूँ। क्या कर रहे? अरे मत फेंकिए ये सब, मत फेंकिए उसे।